श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुदेव चरण कमलभ्यो नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री मातृपितृ चरण कमलभ्यो नमः। जो बोले सो तरे। जय श्री चंद हरे। सभी हमारे जितने भी उदासीन परिवार हैं, दास परिवार हैं, सभी को मेरी तरफ से जय श्री चंद हरे। श्री चंद प्रभु के बारे में अभी आप लोगों का कुछ मंतव्य चल रहा है, विवाद चल रहा है, क्या चल रहा है, जानकारी का अभाव है, ज्ञान का अभाव है। तो सबसे पहले हम जितने भी श्रोता हैं, जितने भी मेरे चैनल को देखने वाले हैं, सबको भूरी भूरी प्रणाम करता हूँ। और उदासीन गृहस्थ ब्राह्मण समाज के जितने भी पदाधिकारी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कोषाध्यक्ष हैं, सभी को बारंबार प्रणाम करता हूँ और सबके चरणों में चरण वंदन करता हूँ। आज मेरा लाइव आने का कारण यह है कि कुछ हमारे समाज के प्रबुद्ध लोग जो हैं, उन्हें कुछ जानकारी चाहिए। कुछ जो नवयुवक हैं, तो जानकारी जिनके पास भी है, कृपया जो भी मठ से जुड़े हुए हैं, संगत से जुड़े हुए हैं, पंगत से जुड़े हुए हैं, अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, गुरु चेला का निर्वहन कर रहे हैं, और जितने भी हमारे उदासीन के संरक्षक हैं, सबका अधिकार बनता है और उत्तरदायित्व बनता है कि वो अपने नवयुवक को का जो है वो प्रश्नों का जवाब दें। तो यहाँ पर श्री माननीय केंद्रीय मंत्री, यहाँ पर केंद्रीय मंत्री जो हैं अभी उदासीन समाज के, मैं देख रहा हूँ उनके द्वारा कुछ बिंदु उपरोक्त किया गया है और उभयनिष्ठ किया गया है, और उस पर बताया गया है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए कि किस प्रकार से समाज में क्या क्या होना है, क्या नहीं होना है, समाज में कहाँ से उत्पत्ति हुई, कैसे हुई, सभी के बारे में। तो मैं इस समाज के बारे में, इस संस्था के बारे में, इस जो है ये बहुत ही अद्भुत गोत्र भी है हम लोग का, इसके बारे में आगे बात करूँगा या फिर और वीडियो बनाऊँगा। आज मैं सबसे पहले अपने बारे में बता रहा हूँ कि मैं कौन हूँ, मेरी उत्पत्ति क्या है, मैं क्या टाइटल रख रहा हूँ। यही दिक्कत ना है। इसी पर आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि उदासीन और दास हम लोग क्यों जोड़ रहे हैं अपने नामों के साथ में। तो सर्वप्रथम मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो संगत है, हम लोग जितने भी उदासीन हैं कि दास, जितने भी टाइटल रखे हुए हैं, जो भी अचूत्र गोत्र वाले हैं, इस पर चर्चा मैं बाद में करूंगा। गोत्र पर अभी उदासीन और दास पर चर्चा किया जाए। तो जो भी संगत से जुड़े हुए हैं, जो संत हैं हमारे समाज के, जो किसी के भी द्वारा, जिनके द्वारा कोई मतलब कि संस्था, धार्मिक संस्था चल रहा है, उन्हीं को उदासीन टाइटल रखने का अधिकार है। और उस जो संस्था, जो संगत चला रहे हैं, जो जहाँ भी जिंदा, चिराड़ी जो भी है, उसको धुनी रमा रहे हैं संत जन लोग, महात्मा जन लोग। उनका अधिकार है कि वह अपने नाम के साथ उदासीन शब्द जोड़ें, क्योंकि उद जोड़ आसीन, जो सबसे ऊंचा आसन जिसको दिया जाता है, वो हमारे गुरु हैं, हमारे इष्ट हैं, हमारे संगत हैं, जिससे हमारी जड़ें जुड़ी हुई हैं, हमारे जड़ हैं। इसीलिए उनको उदासीन का टाइटल और अपने नाम के साथ जोड़ने का अधिकार प्राप्त है, सभी को नहीं प्राप्त है। और हमारे जितने भी समाज के वर्ग हैं, जितने भी माताएं हैं, बहनें हैं, जितने भी भाईजन हैं, वो दास टाइटल जोड़ सकते हैं। क्योंकि और दास टाइटल भी जोड़ने का अधिकारी वही है। उत्पत्ति से आप कुछ भी हो जाइए, ब्राह्मण हैं, क्या है, नहीं है, लेकिन जब आपको दास टाइटल जोड़ना है तो एक चीज़ का ध्यान रखिए। आज मेरे ही घर में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मैं दूर नहीं, मैं सज्जन सनातनी बोलता हूँ अपने आप को।
मेरे साथ न दास जुड़ रहा है, न पांडे जुड़ रहा है, न चौबे जुड़ रहा है, न त्रिवेणी या जो भी त्रिवेदी द्विवेदी, जो भी पाठक, कोई भी उपनाम मेरे साथ नहीं जुट रहा है। तो नामों के साथ दास कब जुटेगा? जब हम किसी उदासीन संत से जाकर गुरुमुख होंगे, दीक्षित होंगे, तब हम उस उदासीन के दास हुए, और उस उदासीन के दास हुए तब हम अपने नाम के साथ दास जोड़ेंगे। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे एक महान दिव्यात्मा, बहुआत्मा, प्रचंड विद्यमान संत हुए हैं हमारे समाज में। हमारे समाज के तो वो नहीं थे, लेकिन जो भी भगवान का उपासक है वो हमारा समाज का ही माना जाएगा, और जो भी सनातनी है वो सबको मैं अपना समाज मानता हूँ। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि तुलसीदास के भी साथ दास शब्द जुड़ा हुआ, और इनके साथ दास शब्द कब जुड़ा? जब स्वामी नरहरि दास, जो भगवान शिव के और भगवान हरि के परम भक्त थे और विष्णु के परम भक्त थे, और जब स्वामी नरहरि दास ने उनको दीक्षित किया, इससे पहले उनका नाम तुलसीदास जी का नाम तुलसीदास नहीं था, दूसरा नाम था। आप देख सकते हैं तुलसीदास नाम कब पड़ा? जब वो अपने को अब किसी को गुरु बनाएं और गुरु का दासता स्वीकार किए, और वही गुरु जो है फिर आगे बढ़कर उनको भगवान का दास बनाएं। तो इस प्रकार से तुलसीदास, दास का मतलब उसका गुरु होगा कोई न कोई, तभी वो दास कहलाएगा। गुरु का प्रदत्त दिया हुआ नाम के साथ ही दास जुटता है। कबीर दास, कबीर के गुरु हुए तब दास आया हैं। उसी प्रकार से सभी के साथ, जिसके साथ भी दास जुटेगा उसका गुरु उनका होना अनिवार्य है, और गुरसिक उसको होना अनिवार्य है, तभी वो दास जोड़ने का अधिकारी है। तो आप लोग ध्यान से सुनिए मेरा बात, कि दास आप लोग जोड़िए नाम के साथ। लेकिन मेरे ही घर में देख लीजिए, आज बता रहे हैं, मेरे जो पूजनीय मेरे चाचा हुए, वो अपने नाम के साथ उदासीन जोड़ते हैं। उनको एक संस्था दिया गया, संगत दिया गया, और उस संगत पर बैठकर सबों का नेतृत्व करना है, जो हमारे समाज के वरिष्ठगण हैं। तो इसीलिए उन अपने नाम के साथ क्या जोड़ते हैं? तो उदासीन लिखते हैं, श्री नकुल देव, महंत नकुल देव उदासीन, इस प्रकार से। लेकिन मेरे पिताजी को ही देख लीजिए, मेरे और भी चाचे हैं, उनको देख लीजिए, वो अपने नाम के साथ क्या जोड़ रहे हैं? तो श्री कृष्ण देव कुमार, श्री विपुल देव कुमार, इस प्रकार से जोड़ रहे हैं। इससे ऊपर जाते हैं जब, तो मेरे जो दादा हुए वो अपने नाम के साथ दो जो थे वो दास जोड़े। और कौन कौन? मेरे खुद के दादे जो हुए उनका नाम था श्री श्री 108 स्वर्गीय करतार दास, और मेरे एक छोटे दादा हुए उनका नाम हुआ श्री श्री 108 महालक्ष्मी नारायण दास। पर मेरे दो और दादे हुए जो विरक्त हुए, और उन्होंने कितना चेला बनाया, और उन्होंने अपने नाम के साथ क्या जोड़े? तो महंत निरंकार देव उदासीन, महंत गणनायक देव बिहारी उदासीन। आज भी आप लोग गुणमा संगत पर जाइए तो गणनायक देव बिहारी उदासीन लिखा होगा, क्योंकि वो संत थे। उनका काम था समाज में जितने भी हमारे क्षेत्र रक्षण में जितने गोत्र समुदाय के लोग हैं उनको दीक्षित करना, उनको अपने समाज के बारे में बतलाना। तो वो अपने समाज में उदासीन हुए। अभी वर्तमान में हमारे श्री संकट मोचन महाराज के जो महंत हुए वो भी अपने नाम के साथ उदासीन शब्द जोड़ते हैं, जिसका अर्थ हुआ कि वो अब दीक्षा देने के योग्य हो गए। अब उनके जो शरणागत में जाएगा वो दास हो जाएगा, उनका कल्याण होगा। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि दास टाइटिल जब तक आप गुरुमुख नहीं हैं, आप कुछ भी लिखिए अपने नाम के साथ, पांडे, दुबे, चतुर्वेदी, त्रिवेदी, पाठक, कुछ भी जोड़िए, उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप जब एक बार गुरु प्रणाली या किसी भी भगवान के जो उदासीन संप्रदाय से जो संत हैं उनसे अगर आप एक बार दीक्षित होइएगा तब आप दास बनिए। अपने आप को ऐसे दास मत कीजिए।
तो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि इस फेर में मत पड़िए। आपको मैं बता लेना चाहता हूँ कि संत तो बढ़े हुए हैं, लेकिन दासता स्वीकार करना भी एक संत का गृहस्थ संत का निशानी है। गृहस्थ में जो संत होंगे वो दास होंगे, और विरक्त में जो संत होंगे वो उदास होंगे, उदासीन होंगे। तो उदासीन का इससे आप तात्पर्य लगा सकते हैं। और हमारे कई जो कितने जन का प्रश्न है कि श्रीचंद्र जी महाराज उदासीन संप्रदाय की स्थापना किए हैं। तो सही बात है, श्रीचंद्र जी महाराज उदासीन संप्रदाय की स्थापना किए हैं। और उनसे जो दीक्षित हुआ वो हुआ दास। श्रीचंद्र जी महाराज खुद उदासीन हैं, लेकिन उनसे जो दीक्षित हुआ वो हुआ दास। तो आज आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी हमारे समाज के संत हैं, महात्मा हैं, जो किसी संगत के हैं, उनके नाम के साथ आप उदासीन जोड़िए। सभी लोगों के नाम के साथ उदासीन शब्द नहीं जुड़ेगा, ये बहुत महान शब्द है। और जितने भी गृहस्थ हैं वो अपने नाम के साथ दास शब्द जोड़ सकते हैं। और अगले वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि अच्युत गोत्र कैसे हुआ और एक गोत्र में ही आप विवाह कैसे कर रहे हैं। इस सब का मैं खंडन करने का प्रयत्न करूंगा अपने गुरुजनों के आशीष से। जय श्रीमन नारायण, जय श्री राम। राम नाम का दास।